मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं हूं सैयद जावेद नईम। दोस्तों, जब मेरे और आपके कदम बढ़ेंगे एक साथ तवाफ़े जहां के लिए, तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में हिंदुस्तान की तस्वीर का जो नक्श है वो पूरी तरह बदल जाएगा। इस किस्त में हम सैर करेंगे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग शहर के पहलगाम कस्बे की, जो लिदर दरिया के किनारे पर आबाद है। सैरो सियाहत की ख्वाहिश रखने वालों के लिए पहलगाम पसंदीदा जगहों में से एक है। इस लम्हे में मैं वही कर रहा हूं जो बादशाह अकबर ने 400 साल पहले किया था। मैं गुजर रहा हूं सिंथन दर्रे से। मेरी बाईं ओर है जम्मू और मेरे दाहिनी तरफ है कश्मीर। यहीं से मुगल कश्मीर में दाखिल हुए और उन्होंने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, और यहीं से मैं अभी कश्मीर जा रहा हूं। सिंथन दर्रे से जो सड़क वादी को जोड़ती है उसको मुगल रोड कहा जाता है, पर 16वीं सदी ईस्वी में इसे नमक की सड़क का दर्जा हासिल था, क्योंकि उस जमाने में सौदागर यहीं से नमक लेकर कश्मीर में पहुंचते थे। हिमालय ना सही, ये चोटी तो फतह करी कम से कम मैंने। ये रास्ता पाकिस्तान के बिंबर से शुरू होकर लाहौर, पंजाब और कश्मीर पहुंचता है। बादशाह जहांगीर ने इस रास्ते पर बहुत से छोटे छोटे किले बनवाए, जिससे मुगल फौज को सख्त मौसम में रुकने का ठिकाना मिल सके। आरू से आती हुई मगरिब लिदर नदी और शेषनाग से आती हुई मशरिक लिदर नदी यहाँ पर आकर मिलती है, और 2130 मीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है पहलगाम का ये इलाका। अगर आपको ट्रैक करने का बहुत ज़्यादा शौक है या मछली पकड़ना आपका पसंदीदा काम है, तो पहलगाम से अच्छी कोई जगह नहीं है। ट्राउट फिशिंग करने के लिहाज से पहलगाम सबसे उम्दा जगह मानी जाती है। मेरे साथ हैं गुल मोहम्मद, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे थे। मैं इनसे सीखूंगा कि मछली पकड़ने का क्या तरीका हो सकता है। गुल मोहम्मद, ये बताइए, अच्छा बहुत देर से यहाँ पर मैंने देखा था, आपने कुछ मछलियाँ पकड़ी कि नहीं पकड़ी? दिखाइए दिखाइए। ये सबसे बड़ी है या और भी बड़ी है इसमें? कौन सी मछली कहलाती है ये? इसको बोलते हैं ब्राउन ट्राउट। ब्राउन ट्राउट। इसकी खासियत क्या है मछली की? मतलब
जो लोग पकड़ते हैं इसे बहुत शौक से खाते हैं, इसमें मतलब खासियत क्या है? इसका शौक खाने का ज़्यादा नहीं, पकड़ने का ज़्यादा है। पकड़ने का ज़्यादा शौक है। ये फ्लाइज हैं, एक मक्खी की तरह हैं और ये कांटा भी है इसके अंदर। तो मछलियों को लगता है कि ये कोई खाने वाली चीज़ है और वो यहाँ आकर फंस जाती हैं और ये उसे खींच लेते हैं। ट्राउट फिशिंग में बंसी में नकली मछली या पतंगा लगाकर मछलियों को बंसी की तरफ खींचा जाता है। खाने का लालच ट्राउट फिश के लिए मौत की दावत बनकर रह जाता है। पहाड़ों के बीच पत्थर और लकड़ी से बनी यह खूबसूरत इमारत है पहलगाम की जामा मस्जिद। इसकी तामीर हुई थी सन 1937 में और यहाँ पर लकड़ी का काफी खूबसूरत काम है, अंदर भी और बाहर भी। पेड़ के चबूतरे तक जो हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। लकड़ी और पत्थर से बनी इस जामा मस्जिद की तामीर सन 1937 में हुई थी। मस्जिद की छत का रंग हरा और खिड़कियों का पीला, तो बाहरी दीवारों का रंग लाल है। मस्जिद की अहम और दिलचस्प बात यह है कि चटख रंगों के इस्तेमाल के बाद भी रूहानी सुकून और उसका एहसास आपके अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाता है। छतों पर की गई फूलों की बारीक नक्काशी 2 पल ठहरने पर मजबूर कर देती है। सारी मस्जिदों में कश्मीरियत का असर बेबाकी से जाहिर होता है। लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल कश्मीर की तकरीबन सारी मस्जिदों की खूबी है। पहलगाम की आलिशान जामा मस्जिद के अलावा मुझे एक और मस्जिद दिखी यहाँ पर, जिसमें कोई दरो दीवार नहीं है, पर खूबसूरती में उसका कोई सानी नहीं है। जिस जमाने में नल नहीं होते होंगे या पंखे नहीं होते होंगे, तो ऐसी बहुत सारी मस्जिदें होंगी जहां पर आप दरिया में वजू कर सकते हैं और आराम से खुली हवा में नमाज पढ़ सकते हैं। खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने के बाद परिंदों की चहचहाहट और पानी की मीठी गुनगुनाहट के बीच कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए कुछ पल के लिए इस दुनिया फानी को भूल जाने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
यह कुदरत का करिश्मा। फूल अपने आप बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेवेंडर पार्क में हल्के अरमोगनी रंग के फूलों का बहुत बड़ा जखीरा है। इस तरह के फूलों की तकरीबन 39 किस्में इस दुनिया में पाई जाती हैं। मैं हूं इस वक्त पहलगाम के लेवेंडर बाग में। मेरे पीछे जामुनी रंग के फूल जो हैं इस जगह को बाखूबी बयान करते हैं। इस फूल की एक खासियत है, अगर आप इसे पास से सूंघेंगे तो बहुत हल्की सी खुशबू आएगी, लेकिन अगर इसके फूल को और मसल के आप सूंघेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू का एहसास होता है आपको। बल्कि अगर मैं इसकी बू के बारे में बताऊं तो यूकलिप्टस के पेड़ के जो पत्ते होते हैं या घर में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी होती है, काफी कुछ उससे मिलता जुलता है। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ तुझे याद करेंगे, फरियाद करेंगे। ये सन्नी पाजी की फिल्म बेताब फिल्म का गाना क्यों याद आ रहा है मुझे? दरअसल बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी इस वादी में और तब से इसका नाम पड़ गया बेताब वादी। बेताब वैली पहलगाम से 15 किलोमीटर पर वाक़ है। कुदरत की अजीम खूबसूरती को खुद में समेटे हुए ये जगह पीर पंजाल और जंस्कार हिमालय पहाड़ी सिलसिले में मौजूद ये वैली चारों तरफ से जंगली सब्जाजार, चारागाह और बर्फीली पहाड़ियों से घिरी हुई है। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं सारे मजे कर चुका हूं? मेरे दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ और पत्ते हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में खोलूंगा आपके सामने। अब मैं बेताब का सनी देओल तो हूं नहीं, तो मकान तो यहां बना नहीं सकता, लेकिन कुछ और कर सकता हूं जो मैं अपने साथ लाया हूं। यह है एक छोटा सा झूला जिसपे मैं बहुत बड़े बड़े मजे करने वाला हूं। खुल जा सेम। उम्मीद है ये रस्सी मेरी इज्जत बचाएगी और मुझे आपके सामने रुस्वा नहीं करेगी। रुस्वा का मतलब है मैं गिरूंगा नहीं इस झूले से। अच्छे आराम के लिए एक गांठ और मार देता हूं। एक गाना था, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। मुझे लग रहा है अगर मैं गिर गया तो मैं गाऊंगा गिरता ही फिरूं इन वादियों में कहीं। आए देखूं मेरी मेहनत क्या रंग लाई है। हाँ भाई, फटेगा वटेगा तो नहीं? जरूरी नहीं कि ऐशो आराम के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए जाएं। इसके लिए आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जैसा मेरे अंदर था। खुले आसमान के नीचे मैंने यहाँ पेड़ों पे जगह देखी और मैंने अपना झूला बांध दिया और आराम से लेट गया, क्योंकि ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आते और मैं इस लम्हे को खोना नहीं चाहता था। चलिए मैं थोड़ी देर सो लेता हूं और आपसे मिलता हूं सोने के बाद।
पहाड़ों के बीच शाम गुजारने का अपना एक अलग एहसास होता है। आग का इंतज़ाम करने के लिए सूखी लकड़ी को जमा करने में आने वाली परेशानियां किसी एडवेंचर से कम नहीं होती। ये काफी मेहनत का काम है, लकड़ियां इकट्ठी करना और बॉनफायर जलाना। अब क्योंकि मैं पहाड़ों पर हूँ तो जलाने के लिए इससे अच्छी चीज़ तो मिल नहीं सकती। ये दरख्त जो है मेरे आसपास, ये उसका फल है जो सूखने के बाद बहुत अच्छा जलता है। तो मैं इन लकड़ियों से अपना चूल्हा बनाने वाला हूँ और रात तक खाना पकाने वाला हूँ। हल्की ओस में घिरती रात के जाने बॉन फायर जलाने का जवाब ही क्या। मेरी आग जल चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ के दरख्त का ये फल कितने अच्छे से जल रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक गोंद होता है जो इसको जलाने में मदद करता है। और रात के खाने में मैं खाने वाला हूँ नदी से पकड़ी हुई ये मछलियाँ, जो मैंने बहुत देर की मेहनत के बाद पकड़ी थी। थोड़ी सी मसाले लगा लिए जाए और फिर इसके ऊपर भूना जाए। और मसाले के लिए नमक, मिर्च, ज़रा सा मक्खन और ये लहसुन। तो मैं मिर्च और मक्खन और नमक को मिला के इसके अंदर और बाहर लगा देता हूँ। ट्राउट फिश के लिए आपको ज़्यादा मसाले लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2-3 चीज़ें ही जो हैं इसका जायका बढ़ा देती हैं। थोड़ा सा अंदर भर दीजिए और उसमें लहसुन डाल दीजिए ऐसे। बाकी मछलियों की तरह इसमें इसलिए कम मसाले लगाए जाते हैं क्योंकि इसका अपना जो गोश्त है वो अपने आप में एक फ्लेवर देता है, वो अपने आप में एक जायका देता है। और अगर आप इसमें ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो वो जायका, इसका अपना जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। बस मसाला तैयार। और अब आपको करना ये है कि ज़रा सा ये आपको इसका सिल्वर फॉइल लेना है, उसके अंदर ये मछली लगा के और आपको आग पे रखना है। मुझे तो अभी से खुशबू आने लगी। लकड़ी के जलने की आवाज़, मौसम में हल्की सी ठंडक और मछली की खुशबू। पहाड़ों में आपको और क्या चाहिए? यही जिंदगी है। और ये मेरी मछली तैयार हो गई है, तो मैं इसे निकालने वाला हूँ और इसे सूतने वाला हूँ। ये देखिए, ये पक के पूरी तरह तैयार हो गई है और मुझे अभी से इसके जो धुएं की खुशबू है और जो आग की खुशबू है वो आने लगी है। ये थोड़ी सी ग्रिल हो गई है, तो मैं इसे खाने वाला हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए होते। ये बिल्कुल सही मसाले, सही आग और सही धुएं में पकी हुई है। आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ ना मेरा घर देखे बगैर? आ जाइए, आइए। पहाड़ों के बीच खुले मैदान में ये है मेरी हट और ये है उसका ड्राइंग रूम। और यहाँ से देख सकते हैं आप बहुत अच्छे नज़ारे। सुबह सुबह उठिए, 2-4 अंगड़ाइयाँ लीजिए, 4-5 जवाइयाँ लीजिए, हरियाली देख के आंखों की रोशनी तेज करिए और दिन की तैयारी शुरू कर दीजिए। और यह है मेरा कमरा, जिसकी छत और दीवारें लकड़ी से बनी हुई हैं और इसी वजह से सर्दियों में ये गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा। है ना मजेदार?
पहलगाम के आसपास और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले तो पहाड़ में चढ़ने नहीं वाला। पहलगाम के आसपास कुदरत की कलाकारी और फन को देखने और समझने के और भी कई मुकाम हैं। पहलगाम के पास बहुत से मनाजिर हैं जो काबिल दीद हैं, जैसे कि बाईसरन, मामल, पंचतारनी, आरू और चंदनवाड़ी। तो मैं चला आरू की तरफ, जो पहलगाम से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कुदरती नजारों से भरा पहलगाम से 11 किलोमीटर की दूरी पर है अरू गांव, जो मेरा अगला मुकाम है। पहलगाम से अरू जाने के लिए आप ट्रैक भी कर सकते हैं और गाड़ी से भी जा सकते हैं। यहाँ रोकना, 1 मिनट रोकना। काफी अच्छा सा मचान दिख रहा है, यहाँ से बहुत बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा। जितना दिल फरेब इस वादी का नजारा है, उतना ही दिल फरेब ये मचान जो है इसकी छत है। इस पर हो रखी है खत्म बंद की कारीगरी, जो जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही नायाब दस्तकारी है। और इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि आप एक हिस्से को जोड़ते हैं दूसरे हिस्से से, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को चौथे से, और इस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जिसने भी ये सोचा होगा, जिसका भी ये ख्याल होगा कि सड़क के किनारे वादियों के पास इस मचान को बनाया जाए और ये दस्तकारी की जाए, उसको मेरा सलाम। आरू की खूबसूरती को देखकर मन में एक सफ कुदरत की मौसीकी में डूब जाने को बेकरार हो उठती है। तो मैं पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया यार? आप लोगों की याददाश्त को क्या हो गया? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं आरू की वादी में जाने वाला हूँ। तो ये जो जगह है, ये है आरू की वादी, और मेरे पीछे आपको कुछ टेंट नजर आ रहे होंगे, जहाँ पर सियाह लोग आकर रुकते हैं और मजे करते हैं। तो मैं अभी वहीं जाने वाला हूँ और उनसे पूछूंगा कि वो आरू क्यों आए हैं। हाय, हाय हाय। मेरा नाम जावेद है। मेरा नाम अमरीश। हाँ अमरीश। अमरीश, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर, पूछिए। आपने ये जगह क्यों चुनी? आरू को ही क्यों चुना टेंट्स के लिए? मतलब यहाँ पर अपने टेंट्स पिच करने के लिए और यहाँ पर रुकने के लिए? ऐसा है, हम हर साल हम आते हैं यहाँ, कोई ना कहीं हिमालय में जाते हैं। जी। तो इस साल का प्रोग्राम ये बना कि हम तरसार लेक जाएंगे। अच्छा। तो तरसार लेक पहुँचने के लिए हमारा बेस कैंप है। और ये जो ट्रैक जो आप करने वाले हैं, कितने दिन का है, कैसा है ये? तो 5-6 दिन का ट्रैक है। एक तरफ से? हाँ नहीं, टोटल। हाँ, यहाँ से हम जाएंगे, तरसार पहुँच के नीचे उतरेंगे, फिर सोनमर्ग की तरफ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आपका आगे का सफर कामयाब रहेगा। वो जीना भी क्या जीना जिसमें आपने हर रोज एक नए डर पर काबू ना किया हो। यहां पर मैं आया हूं व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग करने के लिए, और इस तेज रफ्तार पानी पर यह देखने के लिए कि मेरा कितना काबू रहता है। आपको बस करना इतना है कि मेरे लिए दुआएं करनी है। पहलगाम आने वाले सयाहों के बीच रिवर राफ्टिंग बेहद मशहूर है। ठीक है, मैं तैयार हूँ।
राफ्ट पर बैठने के लिए हेलमेट मैंने पहन लिया है, लाइफ जैकेट मैंने पहन ली है। इनका कहना है कि अगर मैं गिर भी गया तो आप तैरते हुए आगे निकल जाएंगे, आगे पता नहीं कहाँ जाऊंगा मैं। और हो सकता है ये वाली जो नदी है ये पाकिस्तान जा रही हो, तो बिना पासपोर्ट के और बिना वीजा के मैं वहां पे भी पहुंच सकूं। लिद्दर नदी के सफेद पानी में राफ्टिंग करने का एहसास जोश और एडवेंचर से भर देता है। सयाहों के बीच रिवर राफ्टिंग की बढ़ती चाहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआती दौर में पहलगाम में राफ्टिंग के लिए सिर्फ 18 बोट ही मौजूद थी, जिसकी तादाद आज बढ़कर 45 हो गई है। खतरनाक है ये तो। आगे एक और रैपिड आ रहा है और मुझे बहुत संभल के बैठना पड़ेगा, क्योंकि ठंडे पानी में नीचे जाना बहुत खतरनाक है। जिंदगी जीने के लिए आपको कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। और हम पूरी तरीके से भीग चुके हैं और गोते लगा चुके हैं इस ठंडे पानी में। कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर आते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फतह कर चुका हूं इस नदी पर। बस बीच में थोड़ा थोड़ा ये हो रहा था कि हम भंवर में जाते थे, गोता लगाते थे, वापस आते थे, उस टाइम पर ऐसा लगता था जैसे हाथ पर छूटने वाले हैं। और लेकिन मुझे बताते रहे ये लोग कि कैसे बैलेंस करना है बॉडी का, अपने शरीर का वजन किधर रखना है और क्या करना है। पहलगाम का इससे अच्छा तरीका अलविदा कहने का और कुछ हो ही नहीं सकता। अलविदा पहलगाम। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आइए दिवाली मनाएं